डॉक्टर साहब, हमने देखा आसिफ जरदारी साहब से पहले नून लीग बड़ी एक्टिव दिखाई दी और उन्होंने सियासी जमातों से राब्ते किए, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो। क्या जरदारी साहब ने देर तो नहीं कर दी ये फैसला करने में? देखिए, एक तो बात जो समझने वाली है कि हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम हाईली सेंट्रलाइज्ड है। लीडर या उसके गिर्द दो चार लोग होते हैं, वो होते हैं फैसला करने वाले। बाकी इस किस्म की जो कमेटियाँ होती हैं उससे इब्तदाई राब्ते तो हो सकते हैं कि लोकल लीडर से बात कर ली, जिस तरह सिंध में लोकल लेवल पे बात कर ली, लेकिन पार्टी का जो फैसला और पार्टी में इलेक्टेबल ने आना है और किसने आना है, ये फैसला टॉप लीडरशिप करती है। अच्छा। लिहाजा ये इनका बड़ा महदूद सा रोल होता है, जो ये असल में दिखावे के लिए होती हैं, और इनका जो कमेटियाँ होती हैं इनका रोल बड़ा महदूद होता है, क्योंकि राब्ते जब तक ऊपर जाके नहीं होते, टॉप लेवल पे नहीं होते, उस वक्त तक कोई फ़ैसला नहीं होता। तो जरदारी साहब ने सिर्फ यही दिखाने के लिए कि हम एक्टिव हैं, और जो क्वेश्चन जो इस वक्त जरदारी साहब के लिए जो मुश्किल है कि वो इंटीरियर सिंध में तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपनी हैसियत को मेंटेन कर लेंगे। सिंपल मेजॉरिटी कम से कम रूरल सिंध में उनको मिल जाती है, जो अब भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ और कोई पार्टी हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा। मुख्तलिफ जो पार्टी हैं, GDA के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमें पता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में वो बंदे इलेक्ट हो जाते हैं उनके, और वहाँ JUI चंद एक करवा सकती है, और ANP के भी शायद कोई एक दो हो जाए, और GDA तो करती है ना, उसके डिस्ट्रिक्ट हैं GDA के तो। अच्छा, बाकी PMLN का तो वहाँ जो कुछ था वो अब तो वो भी नहीं नज़र आ रहा हमें, PMLN का। तो वहाँ तो वो है उनको कॉन्फिडेंस। इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जिनको वो पसंद कर रहे हैं, दूसरे लोग पसंद कर रहे हैं, उनको ये बताया जाए कि हम भी एक क्रेडिबल फोर्स हैं। और उसके लिए उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से पंजाब के अंदर जो शायद PTI को वोट ना पड़ सके पाबंदियों और मुख्तलिफ शराइत की वजह से, तो वो वोट PMLN की बजाय PPP को पड़ जाए। अच्छा। ताकि उनका डिस्प्ले जो है यहाँ पे सीटों में कुछ इजाफा हो जाए। और इसी तरह कोशिश उनकी KP में भी है। तो ये एक एफर्ट है कि किसी तरीके से PPP की स्टैंडिंग अगर और सूबों में भी बेहतर हो जाए तो फिर उनका किरदार या उनकी बारगेनिंग पावर, जिन्होंने फैसले करने हैं उनकी बारगेनिंग पावर फैसला करने वालों के लिए अहम होगी, फिर वो कॉन्फिडेंस से गुफ्तगू कर सकेंगे। तो एक तरह का ये एक पावर गेम है जिसके लिए एक वो स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम कि ये स्ट्रेटजी किस हद तक चलेगी, क्योंकि PMLN भी इसी किस्म की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। बाकी तो और तो कोई पार्टी इतनी ज़्यादा नहीं कर रही है। JUI भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी करती है, ANP हो गई, और दूसरी पार्टियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी कर रही हैं, महदूद एक्टिविटी है। PTI के लिए हालात ऐसे हैं कि इस वक्त जो है ना ज़मीन व आसमां उनके हक में नज़र नहीं आते, तो वो बाकी पार्टियां एक्टिविटी कर रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात करें मौरूसी सियासत की। आपको लगता है आने वाले दिनों में अमली सियासत में नौजवानों की कोई स्पेस बनती नज़र आ रही है? देखिए, इस वक्त स्कोप तो है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं होगा। स्कोप की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त सियासी सूझबूझ पाकिस्तान में माजी की निस्बत ज़्यादा है। अवेयरनेस जिसे हम अंग्रेज़ी में कहेंगे, सियासी सूझबूझ, क्योंकि हमारा इसके एक तो टेलीविज़न तो छोड़ दीजिए, जो सोशल मीडिया है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि टेलीविज़न पे तो हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कंट्रोल मुश्किल हो रहा है। तो उसकी वजह से लोगों को पता तो है चीज़ों का। अच्छा, हमारे यहाँ मौरूसी सियासत उसी सूरत में ख़त्म होगी जब मौरूसी सियासत वालों को ये पता लग जाए कि इंतखाब का जो अमल है वो सही मानों में फेयर एंड फ्री होगा। अगर जो लोग इंतखाब करवाते हैं वो तमाम जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी ऑपरेशनल लेवल पे, थ्योरी पे नहीं। हमने ये नहीं कहना कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और क्या चीफ मिनिस्टर ने कहा है या क्या मिनिस्टर ने कहा है। हमें तो ग्राउंड पे देखना है कि क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है और किस अंदाज में कर रही है, किसको अपॉर्चुनिटी है और किसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये चीज़ें हमने अमली तौर पे देखनी है। अगर आप इस मुल्क में मौजूदा हालात में, पहले नहीं मुमकिन था, मौजूदा हालात में अगर आप आवाम को एक फेयर चांस दे दें और जो कि सबको ट्रांसपेरेंट हो और सबको नज़र आए
कि आप किसी की तरफ झुके हुए नहीं हैं, केयर टेकर्स इंडिपेंडेंट रोल अदा करें, बयानबाजियां बंद करें किसी की फेवर में। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक ये हो कि वाकई वो इलेक्शन कमीशन एक सही इलेक्शन और सही नुमाइंदों को आगे लाने के लिए काम करना चाहता है, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन तो हो चुकी है और सिर्फ यह है कि उसमें सिर्फ उसकी सेराबंदी करनी है, कोई नोक पलक दुरुस्त करनी होती है, किसी को ऐड करना होता है, किसी को एक्सक्लूड करना होता है, वो काम इलेक्शन प्रोसेस से होगा। और कुछ अनएक्सपेक्टेड 2-4 चीज़ें हो जाती हैं, उनसे मैनेज करना है। सवाल ये है कि आप गवर्नमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट भी आप बिल्कुल सही बन जाएगा, गवर्नमेंट भी बन जाएगी, लेकिन जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस हैं, क्या वो सिलेक्टिव इलेक्शन से होंगे या फेयर इलेक्शन से होंगे? वो फेयर इलेक्शन जो देखने वाला भी फेयर कहे उससे होंगे। तो इस वक्त जो सियासी तनाव है उसको आपने कम करना है या बढ़ाना है? जो इक्तसादी मसाइल हैं वो आपने इकोनॉमी को बेहतर करके करने हैं, या इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हमें IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिल जाएगा, कुवैत से 10 मिलियन मिल जाएंगे, 10 बिलियन मिल जाएंगे, सऊदीया से 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फलां से आ जाएगी। जो बाहर के पैसे पे जीता है वो ना मईशत आज़ाद होती है और ना सियासत। ठीक है। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब के लफ्ज़ पे आप बहुत मुस्कुराएंगे जब प्रोफेसर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में दिसंबर का महीना सियासी एतबार से कितना अहम होगा? देखिए, बड़े दिसंबर अहम गुजरे हैं इस मुल्क में। अभी 1970 की बात हुई थी, वो भी दिसंबर था, 1971 का भी एक दिसंबर था, 70 का भी दिसंबर था, 1971 का भी एक दिसंबर था। तो अब देख लेंगे 2023 का दिसंबर क्या करेगा। बाकी रहा क्या सियासी माहौल होगा, वो ना सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने पर होगा, बल्कि ये होगा कि जो इलेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसके लिए किस किस्म की फ़िज़ा आप कायम करेंगे। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए क्या फ़िज़ा होगी, किसको इजाज़त होगी, किसको इजाज़त नहीं होगी, क्या जो नज़र गज़ब का हिस्सा हैं उनको कोई चांस है या सिर्फ नज़र अनायत वालों का ही इंतखाब होगा, नज़र अनायत वालों के अंदर ही इंतखाब करवाया जाएगा। क्या इस्तिलाह हैं दोनों आपकी, नज़र अनायत और नज़र गज़ब है क्या बात है, बस जो है है। बात है। तो ये जो हैं ये इसको देखा जाएगा कि इसको कितनी अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन के अंदर, और मुख्तलिफ जो रियासती इदारे हैं उनका क्या किरदार होगा, तो ये बातें डिटरमिन करेंगी। बाकी जो है इंतखाबात में पार्टियों को मसला कोई नहीं होता, क्योंकि इस वक्त उन्होंने वादे करने होते हैं ना, और वादे करने पर लिमिट कोई नहीं। जिस तरह आज जलसा हो रहा था ना इस्तेहकाम पाकिस्तान का, तो उसमें कहा गया कि 300 यूनिट तक फ्री होंगे और इसका पैसा जो है अमीर लोगों पे टैक्स लगा के हम वसूल करेंगे, जिनकी हुकूमत, मोटरसाइकिलों का पेट्रोल की कीमत आधी हो जाएगी। अच्छा, अब ये कहने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, लेकिन अमली तौर पे क्या होगा? इस वक्त अमली तौर पे पेट्रोल हुकूमत का इशू नहीं है, पहले ये है कि इकोनॉमी को संभालना है किस तरह। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का दारोमदार गैर मुल्की सोर्सेज पे है, डोमेस्टिक सोर्सेज पे बहुत कम है, और जब तक आपकी इकोनॉमी डोमेस्टिक सोर्सेज पे नहीं आएगी, यानी आप वेल्थ को मुल्क के अंदर जनरेट नहीं करेंगे, चाहे इलेक्शन फरवरी में कराएं या मार्च में कराएं। इन हालात में बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब सर पे पड़ेगी तब देखना होगा।